बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव चंद्रपुर में लोग बड़े सरल और मेहनती थे। गांव में बिजली कम आती थी, सड़कें कच्ची थीं और लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें खेती और पशुपालन से पूरी करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे शाम को सब लोग बैठकर बातें करते थे। उसी गांव में 13 वर्ष का एक लड़का रहता था, विवान। विवान बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेल में मस्त रहते, वहीं विवान को चीजों को ध्यान से देखना, सवाल पूछना और नए प्रयोग करना अच्छा लगता था। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा जिज्ञासा अच्छी है, पर हमेशा सही दिशा में रखना। और उसके दादाजी कहते, ईमानदारी और धैर्य से बड़ा कोई धन नहीं। एक दिन की बात है। बरसात के बाद विवान जंगल की ओर गया। बारिश से मिट्टी बह गई थी और जमीन के अंदर छिपी चीजें ऊपर आ गई थीं। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई नीली चीज पर पड़ी। उसने मिट्टी हटाई तो देखा एक छोटा सा नीला पत्थर जो धूप में अजीब सी रोशनी बिखेर रहा था। विवान ने पत्थर उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसे हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। उसे लगा कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। वो उसे घर ले आया। रात को जब सब सो गए, विवान ने पत्थर को मेज पर रखा। अचानक पत्थर हल्का सा चमकने लगा। विवान चौंक गया। उसे लगा जैसे पत्थर में कोई शक्ति है। उसने सोचा, क्या ये कोई जादुई पत्थर है? अगले दिन उसने अपने मित्र आरुष को ये बात बताई। आरुष बहुत उत्साहित हो गया। उसने कहा, अगर ये जादुई है तो हम इसका उपयोग करके अमीर बन सकते हैं। सोचो, अगर ये सोना बना दे या कोई खजाना दिखा दे। विवान चुप रहा। उसके मन में भी लालच की एक छोटी सी चिंगारी उठी, पर उसे दादाजी की बात याद आई। जो चीज जितनी चमकदार हो, वो उतनी ही जिम्मेदारी भी मांगती है। कुछ दिनों तक विवान ने पत्थर को ध्यान से देखा। उसने पाया कि जब भी वो सच्चाई बोलता या किसी की मदद करता, पत्थर की चमक बढ़ जाती। लेकिन जब उसके मन में लालच या झूठ का विचार आता, पत्थर की रोशनी फीकी पड़ जाती। एक दिन गांव में बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव का कुआं सूखने लगा था। पानी कम होता जा रहा था और लोग परेशान थे। खेत सूखने लगे थे। सब चिंतित थे कि अब क्या होगा। तभी गांव में एक व्यापारी आया। उसने कहा, मेरे पास एक मशीन है जो जमीन के नीचे से पानी निकाल सकती है, पर इसके लिए हर घर से पैसे देने होंगे। लोग घबरा गए। पैसे बहुत थे और सबकी हालत अच्छी नहीं थी। कुछ लोग बोले, अगर हमने पैसे नहीं दिए और पानी खत्म हो गया तो क्या होगा? डर और चिंता ने सबको बेचैन कर दिया। विवान ने सोचा, क्या ये व्यापारी सच कह रहा है या ये भी कोई धोखा है? उसने पत्थर को हाथ में लिया। पत्थर हल्का सा चमका, जैसे उसे संकेत दे रहा हो कि सच्चाई की खोज करो। विवान ने व्यापारी से सवाल पूछे, आपकी मशीन कहाँ है? आपने पहले कहाँ काम किया है? क्या कोई प्रमाण है? व्यापारी घबरा गया। वो टाल मटोल करने लगा। गांव के कुछ लोग बोले, अरे बच्चा है, इसे क्या पता? पर विवान ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर पास के पहाड़ से नहर बना लें तो पानी खुद आ सकता है। हमारे दादाजी बताते थे कि पहले ऐसा ही होता था। कुछ लोग हंसने लगे। इतना बड़ा काम हमसे नहीं होगा। विवान ने पत्थर को देखा। वो तेज चमकने लगा। विवान समझ गया, सही रास्ता यही है, भले ही कठिन हो। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की। धीरे धीरे कुछ लोग तैयार हो गए। उन्होंने तय किया कि वे खुद मेहनत करेंगे, व्यापारी पर निर्भर नहीं रहेंगे। काम शुरू हुआ। शुरुआत में मुश्किलें आईं। धूप तेज थी, पत्थर तोड़ना कठिन था। कुछ लोग थक कर बैठ जाते। व्यापारी बार बार आकर कहता, देखा, तुमसे नहीं होगा, मेरी मशीन ले लो। पर विवान ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो रोज सबसे पहले पहुंचता और सबसे आखिर में जाता। उसकी लगन देखकर बाकी लोग भी प्रेरित हुए। एक शाम जब सब थक चुके थे, अचानक पहाड़ की ओर से पानी की एक पतली धारा बहती दिखाई दी। धीरे धीरे वो धारा नहर में भरने लगी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने मिलकर जयकारा लगाया। व्यापारी चुपचाप गांव छोड़कर चला गया। उस रात विवान ने नीले पत्थर को हाथ में लिया। पत्थर पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। अचानक वो धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा और फिर गायब हो गया। विवान हैरान था। उसे समझ आया कि पत्थर कोई जादुई चीज नहीं था,
बल्कि उसके अपने मन की सच्चाई और साहस का प्रतीक था। जब तक उसे दिशा की जरूरत थी, पत्थर उसके साथ रहा। अब जब उसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, पत्थर का काम पूरा हो गया। अगले दिन विवान ने गांव वालों से कहा, हम सब में एक एक नीला पत्थर है, हमारा विवेक। अगर हम डर या लालच में आ जाएं तो उसकी चमक कम हो जाती है, पर जब हम सच्चाई और मेहनत का रास्ता चुनते हैं तो वो चमक उठता है। गांव के बुजुर्ग ने कहा, आज से ये नहर विवेक नहर कहलाएगी। समय बीतता गया। चंद्रपुर अब पानी की कमी से मुक्त था। लोग मिलजुल कर काम करने लगे। उन्होंने सीखा कि आसान और चमकदार समाधान हमेशा सही नहीं होते। असली ताकत एकता, मेहनत और सच्चाई में है। विवान बड़ा होकर एक वैज्ञानिक बना, पर उसने कभी अपने गांव को नहीं भुलाया। वो जब भी गांव आता, बच्चों को यही कहानी सुनाता, नीले पत्थर की कहानी। पर वो हमेशा जोड़ता, ये पत्थर बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और सच में, उस दिन के बाद चंद्रपुर में कोई भी निर्णय बिना सोच विचार और मिलकर चर्चा किए नहीं लिया जाता।